हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का हिस्टोग्राम की वेरिंग विड्थ को डिस्कस किया था कि अगर क्वेश्चन में हमें वेरिंग विड्थ वाला क्लास साइज गिवन हो या फिर हमें जो ग्राफ है उसकी जो विड्थ है वो वेरिंग आ रही है तो हम किस तरह से हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आज हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हमने सबसे पहले डिस्कस किया बार ग्राफ, देन उसके बाद हिस्टोग्राम्स और लास्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। ठीक है, तो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी एक तरीका है जिसके अंदर हम डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग, बहुत इजी और बहुत ही अट्रैक्टिव वे है डाटा को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। फॉर एग्जांपल हम वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। टेबल कौन सा, 35.5 वाला। इस तरह से हमें ये जो डाटा गिवन था ये टेबल, ठीक है, इस टेबल को ले लेते हैं। इसमें 30.5 से 35.5 तक 9 स्टूडेंट्स का था। तो स्टूडेंट्स हम इसमें सबसे पहले जो पॉलीगन बनाना सीखेंगे वो करेंगे हिस्टोग्राम से, यानी पॉलीगन्स बनाने के लिए हमें दो तरीके आने चाहिए। तो एक तरीका होगा जिसमें हम पहले हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे और एक तरीका होगा जिसके अंदर हम पहले मतलब हिस्टोग्राम के बिना ही ड्रॉ करना सीख जाएंगे। तो कैसे वो ड्रॉ करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ पे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इसे। तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरह से मैंने इसे ड्रॉ किया। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं यहाँ क्या लूँगी, वेट्स। यहाँ पे 0 है और कहाँ से डाटा स्टार्ट करना था, 30.5 से। तो 30.5 से यहाँ एक किंक ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया 25.5, फिर 30.5, 35.5, 40.5, 45.5, 50.5, 55.5, 60.5, 65.5। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या लेना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे लेंगे वाई एक्सिस पे, तो यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो यहाँ से स्टार्ट होंगे 2 से। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 10, 12, 13, 14, 16, 18 एंड 20। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें जो सबसे पहली दी हुई है 30.5 से 35.5 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, 9। तो इसे ड्रॉ करते हैं 9 तक। तो 9 कहाँ पर होगा, 8 और 9 के बीच में। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब 35.5 से 40.5 तक कितना है स्टूडेंट्स, 6। तो हम 6 ये रहा, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इसे। देन उसके बाद 40.5 से 45.5 तक है 15। तो 15, 14 और 16 के मिड में होगा। यहाँ पे ठीक है, अब 45.5 से 50.5 तक कितना है, 3। तो 3, 2 और 4 के बीच में होगा। देन 1 जो कि 0 और 2 के बीच में होगा। देन 2 इस तरह से। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ये हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मुझे इसे क्या ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन स्टूडेंट्स ड्रॉ होता है जो भी हमने ये रेक्टेंगुलर बार बनाया है उसके टॉप का जो मिड पॉइंट होगा, यानी ये इस टॉप का मिड पॉइंट है। देन इसका ये मिड पॉइंट है, इस थर्ड वाले का ये मिड पॉइंट है। ठीक है, इसका ये मिड पॉइंट है और इसके बाद ये मिड पॉइंट है और उसके बाद ये मिड पॉइंट है। हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इस तरह से ज्वाइन किया यहाँ पे, देन उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, फिर थर्ड रेक्टेंगुलर बार पे, देन फोर्थ इस तरह से, और देन फिफ्थ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसकी नेमिंग कर देते हैं। दिस इज बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो क्लास इंटरवल हमें सबसे पहले दिया होगा उससे पिछले क्लास इंटरवल में जाकर उसके मिड पॉइंट तक इसे कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि ये जो पॉलीगन है ये पूरा कंप्लीट हो जाए। तो एक आपने डॉट यहाँ पर लेनी है मिड पॉइंट पे, यानी जो क्लास इंटरवल गिवन है उससे प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, और जो यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है यानी हाईएस्ट क्लास इंटरवल गिवन है उसका सक्सीडिंग क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, ठीक है। जो फर्स्ट हमें सबसे पहला क्लास इंटरवल है, फर्स्ट क्लास इंटरवल है, उसकी प्रीसीडिंग मतलब पिछले क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, और जो सबसे हाईएस्ट क्लास इंटरवल है मतलब जो लास्ट वाला क्लास इंटरवल है उसके सक्सीडिंग आगे आने वाले क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। तो इससे हमें ज्वाइन करना पड़ेगा इस तरह से, और इसको भी यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी ये जो पॉलीगन होगा ये क्या होगा, कंप्लीट होगा। यहाँ नेम दे देते हैं ए और यहाँ दे देते हैं एच। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो स्टूडेंट्स क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब ये तो हमने ड्रॉ करना सीख लिया, ठीक है। बट अगर स्टूडेंट्स हमें फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन राइज होता है कि हमें पॉलीगन को कंप्लीट करने के लिए अगर कोई क्लास मतलब फर्स्ट क्लास है उससे प्रीसीडिंग क्लास कोई ना हो, फिर क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाटा है जो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 चल रहा है। अब 0 से 5 पिछली क्लास क्या होगी, ठीक है, यानी 0 से 5 पिछली क्लास क्या होगी। तो उसका एग्जाम्पल कवर करते हैं एक और पॉलीगन बनाकर। कैसे, वो देखिए, जैसे कि एक डाटा यहाँ पर गिवन है, मार्क्स गिवन है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह से मार्क्स गिवन है। और स्टूडेंट्स कितने हैं, 0 से 10 के 5, देन 10, देन 4, 6 एंड 7, ठीक है, इस तरह से गिवन है। तो हम इसे कैसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मार्क्स हम यहाँ लेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो दिस इज 0 से 10, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, 50 to 60, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो कहाँ तक हैं, 10 तक हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ स्केल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है, इस तरह से ले लिए। ये हमने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए हैं। तो स्टूडेंट्स इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बनाने से पहले मैं क्या बनाऊंगी, एक बार हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बनाएंगे कैसे, अब 0 से 10 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 5, तो 5 कहाँ हो, ये हुआ है। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बार बना लेती हूँ, यानी हमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो 10 से 20 तक कितना होगा, 5। उसके बाद स्टूडेंट्स 0 से 10 5 था, 10 से 20, ये रॉन्ग ले लिया, एक मिनट, ये यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा हमें। ये हमने 10 to 20 ले लिया है स्टूडेंट्स, हमें 10 to 20 सॉरी 0 से 10 लेना था पहले। 0 से 10 5 था, तो 0 से 10 5 यहाँ होगा। और उसके बाद 10 से 20 कितना है, 10 है, तो 10 से 20 यहाँ पे जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ पे होगा। उसके बाद 20 से 30 कितना है, 4, तो दिस इज 4, ठीक है। देन 30 to 40 6, 30 to 40 is 6,
40 to 57, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने हमारा जो हिस्टोग्राम था वो बना लिया। अब स्टूडेंट्स हमें इसका क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए मैंने आपको बताया था कि जो रेक्टेंगुलर बार होगी उनका हम मिड पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो इसका मिड पॉइंट यहाँ है, फिर यहाँ इस तरह से, तो हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो पहले इसे फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से कनेक्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसे कनेक्ट करेंगे, देन इसे इससे, और देन इसे इससे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो हमने फर्स्ट क्लास इंटरवल लेना है उसका जो पिछला क्लास इंटरवल लेना है उसकी हमें इसको मिड पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से जो लास्ट क्लास इंटरवल है और उसका जो नेक्स्ट सक्सीडिंग क्लास इंटरवल होगा उसके मिड पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होगा वो कंप्लीट होगा। बट स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 से 10 है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो 0 से 10 क्लास इंटरवल है उसका प्रीसीडिंग क्या होगा, पिछला क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इस तरह से नेगेटिव साइड ले जाएंगे। तो दिस इज x डैश वेयर दिस इज -10, ये क्या होगा, -10 होगा। जैसे 0 से 1 सेंटीमीटर 10 था, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर 10 मार्क्स है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10। अब स्टूडेंट्स 0 और -10 का मिड पॉइंट क्या होगा, ये, तो इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्लास क्या थी, सक्सीडिंग 50 to 60 के बीच का मिड पॉइंट ये होगा, तो इसे हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन कर देते हैं लाइंस दोनों पॉइंट्स को। तो स्टूडेंट्स ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बना सकते हैं। अगर आपको जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसका प्रीसीडिंग नहीं आपको पता चले, 0 से स्टार्ट है, तो हम उसको नेगेटिव साइड ले जाएंगे, तो वहाँ से उसका मिड पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। और अगर आपको इस तरह से ऑलरेडी गिवन है तो आप उसको ज्वाइन करके उनके मिड पॉइंट्स को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कंप्लीट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये था आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का टॉपिक। अब हम इसका एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का स्टूडेंट्स, जिसमें हम विदाउट हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने कैसे ड्रॉ किया था, विद फ्रीक्वेंसी विद हिस्टोग्राम, ठीक है। तो हमने हिस्टोग्राम की हेल्प ली थी और तब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ किया था। लेकिन अब हम जो टॉपिक करेंगे वो क्या होगा, जिसमें हमें बिना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बिना हिस्टोग्राम के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करना होगा, ठीक है।